हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एफडीएस फार्मेसी। तो आज हम डिस्कस करेंगे जो फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 3 है, इनऑर्गेनिक फार्मास्यूटिकल्स, उसका पार्ट 2 है। और पार्ट 1 हम जो लास्ट लेक्चर था उसमें कवर कर चुके हैं, ठीक है। और ये आज के टॉपिक्स कौन कौन से हैं आज हम देखेंगे। एंटी एसिड क्या होते हैं, एंटी एसिड के आइडल प्रॉपर्टीज देखेंगे, क्लासिफिकेशन देखेंगे, फिर जो एग्जांपल्स हैं उन्हें हम एक एक करके डिटेल में देखेंगे। जैसे एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड जेल हो गया, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड हो गया, मैग्नील हो गया, ठीक है, सोडियम बाइकार्बोनेट, कैल्शियम बाइकार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है। इन सारे एग्जांपल्स को हम एक एक करके डिटेल में देखेंगे, इनके यूजेस देखेंगे, स्टोरेज देखेंगे, और जो इनके फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन देखेंगे, ठीक है, फॉर्मुलेशन देखेंगे, ठीक है। इन सारे एक एक करके देखेंगे हम आज की क्लास में, ठीक है। अगर आप इनका नोट डाउनलोड करना चाहते हो तो हमारी वेबसाइट पर से कर सकते हो, fdspharmacy.in से, और डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है, वहाँ से भी जाके आप डाउनलोड कर सकते हो। और वीडियो लेक्चर के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। और आप टेलीग्राम चैनल पे जरूर ज्वाइन हो जाए, वहाँ पे हम डेली एमसीक्यू बेस कुछ एमसीक्यू डालते हैं, उनको आप सॉल्व करेंगे तो आपको एमसीक्यू की कोई भी टेंशन नहीं होगी एग्जाम पे, ठीक है। चलिए तो आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखते हैं एंटी एसिड, ठीक है। Antacid or such substance which are used to neutralize the excess amount of acid in our stomach। यानी एंटासिड ऐसे सब्सटेंस हैं जो न्यूट्रलाइज करने में काम आते हैं जो हमारे स्टमक में एसिड है। यानी जो हमारे स्टमक में एसिड होता है उसको न्यूट्रलाइज यानी न्यूट्रल करने में उसको काम आते हैं, ठीक है। ऐसे सब्सटेंस कौन से होते हैं, वो एंटासिड होते हैं, ठीक है। ठीक है, अब तो समझ में आ गया। यानी एक शॉर्ट फॉर्म में आप डेफिनेशन में, एंटी एसिड और दिस सच ए सब्सटेंस व्हिच आर यूज्ड टू न्यूट्रलाइज द एक्सेस अमाउंट ऑफ एसिड इन आवर स्टमक। यानी हमारे स्टमक में अगर एसिड ज़्यादा हो जाता है उसको न्यूट्रलाइज करने में यानी उसको कम करने में कौन से ड्रग काम आते हैं, वो होते हैं एंटी एसिड, ठीक है। इन मेनी कॉजेज मेनी सेवरल प्रॉब्लम्स लाइक पेन, अल्सरेशन एंड ऑल्सो इनएक्टिव पेप्सिन, ठीक है। यानी बहुत सारे केसों में केसों में देखा जाए तो एसिड ज़्यादा हो जाए तो हमारे पेट में क्या क्या प्रॉब्लम आती है। देखो, पेन होता है, ठीक है, अल्सरेशन यानी फलक हो जाते हैं, ठीक है, और इनएक्टिव पेप्सिन हो जाते हैं, ठीक है, एंजाइम्स कुछ, ठीक है। ये सारी प्रॉब्लम्स होती हैं अगर हमारे स्टमक में एसिड ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। द स्टमक पीएच कैन बी रेंज फ्रॉम pH 1 व्हेन एम्प्टी टू pH 7। यानी स्टमक की पीएच की बात करें तो उसके pH 1 से, और अगर एम्प्टी हो तो pH 7 तक होता है, ठीक है। व्हेन फूड इज प्रेजेंट, ठीक है। pH 1 कब होता है, जब एम्प्टी होता है, और pH 7 कब होता है, जब फूड होता है, ठीक है। द लोअर pH इज ड्यू टू प्रेजेंट ऑफ एंड्रोजेनस हाइड्रोक्लोरिक एसिड। यानी लो pH क्यों है, क्योंकि एंड्रोजेनस हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रेजेंट होता है, ठीक है। विच इज ऑलवेज प्रेजेंट अंडर फिजियोलॉजिकल कंडीशन। ये किस कंडीशन में, फिजियोलॉजिकल कंडीशन में प्रेजेंट होता है, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है फिल्म ब्लैंक्स में कि लो pH जो होता है स्टमक का वो किस वजह से होता है, वो होता है एंड्रोजेनस हाइड्रोक्लोरिक एसिड की वजह से, ठीक है। और वहीं बात करें उसमें क्या किस कंडीशन में ये प्रेजेंट होता है, तो वो फिजियोलॉजिकल कंडीशन में ये प्रेजेंट होता है, ठीक है। व्हेन हाइपर एसिडिटी डेवलप द रिजल्ट कैन बी रेंज फ्रॉम गैस्ट्रिस ए जनरल इन्फॉर्मेशन ऑफ गैस्ट्रिक म्यूकोसा टू पेप्सिक अल्सर, ठीक है। यानी अगर हाइपर एसिडिटी हो जाती है डेवलप, तो रिजल्ट क्या होता है कि गैस्ट्रिक्स हो जाते हैं, ठीक है, नहीं तो पेप्सिक अल्सर हो जाते हैं, ठीक है। Patient with the condition with frequency suffer from heartburn, which occurs due to gastric acidic entering in the esophagus either during a bleach or upon lying in the bed। यानी जब पेशेंट की होता है उसे क्या है कि हार्ट बर्न होने लग जाता है, ठीक है। क्यों, क्योंकि जो गैस्ट्रिक एसिड है वो किस में एंटर कर जाता है, ईसोफार्गस में, ठीक है। ईसोफार्गस में एंटर कर जाए तो हार्ट बर्न होने लग जाता है, ठीक है, ड्यूरिंग द बीच, या हम अगर उलते हैं या जंप करते हैं जब, नहीं तो अगर हम बेड पे लाई करते हैं तब ये कंडीशन होती है, ठीक है। बेसिकली देखा जाए तो स्टमक में जो एसिड हो जाता है उसको कम करने में कौन से ड्रग यूज करते हैं, वो होते हैं एंटासिड, ठीक है। अब आइडल प्रॉपर्टीज की बात करें तो इट शुड बी नॉन एब्जॉर्बल होना चाहिए। यानी जो एंटासिड होना चाहिए ये कैसे होना चाहिए, इट इज नॉन एब्जॉर्बल होना चाहिए, ठीक है। और इट शुड नॉट कॉज कंजप्शन, ये कोई कंजप्शन कॉज नहीं करना चाहिए, ठीक है। इट शुड एक्ट रैपिडली फॉर द प्रोलॉन्ग टाइम पीरियड। यानी ये रैपिडली एक्ट करना चाहिए, कोई लॉन्ग पीरियड टाइम नहीं लेना चाहिए, ठीक है। इट पीएच लाइट विद इन द रेंज ऑफ 4 to 6। यानी उसकी पीएच कितनी होनी चाहिए जो एंटासिड हम यूज कर रहे हैं,
उसकी pH होनी चाहिए 4 to 6 के बीच में, ठीक है। इट शुड नॉट इवॉल्व ए लार्ज अमाउंट ऑफ गैस ऑन रिएक्टिंग विद गैस्ट्रिक हाइड्रोक्लोरिक एसिड, यानी उसमें ज़्यादा अमाउंट में गैस नहीं होनी चाहिए जो रिएक्ट कर जाए किसके साथ, गैस्ट्रिक हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, ठीक है। इट शुड इनहिबिट पेप्सिन, यानी ये इनहिबिट करना चाहिए किसको, पेप्सिन को, ठीक है। इट शुड नॉट इंटरफेयर विद द फूड एब्जॉर्प्शन, इससे कोई फूड एब्जॉर्प्शन में कोई इंटरफेयर नहीं होना चाहिए किसमें, फूड एब्जॉर्प्शन में, ठीक है। ये हो गई आइडल प्रॉपर्टीज इसकी, ठीक है। एंटासिड के बाद में जा लिया आइडल प्रॉपर्टीज। अब हम देखते हैं क्लासिफिकेशन, यानी जो एंटासिड है वो कितने तरह के होते हैं। बेसिकली देखा जाए तो एंटासिड दो तरह के होते हैं, एक होता है सिस्टमैटिक एंटासिड जो एब्जॉर्बल होता है, और एक होता है नॉन सिस्टमैटिक एंटासिड, ठीक है, जो नॉन एब्जॉर्बल होता है, ठीक है। एग्जाम्पल, जो एब्जॉर्ब हो जाए उसे हम बोलते हैं सिस्टमैटिक एंटासिड, और जो एब्जॉर्ब नहीं हो उसे बोलते हैं नॉन एब्जॉर्बल और नॉन सिस्टमैटिक एंटासिड, ठीक है। एग्जाम्पल की बात करें तो सोडियम बाइकार्बोनेट विच इज सॉल्युबल, readily absorbable and capable of producing systematic electrolyte adulteration and alkaloids, ठीक है। और एल्यूमिनियम सॉल्ट और मैग्नीशियम सॉल्ट और कैल्शियम कार्बोनेट एंड सोडियम कार्बोइथिल सेलुलोज which are non absorbable significant extent and does not exert a systematic effect, यानी ये कुछ एग्जाम्पल थे जो सिस्टमेटिक होते हैं या एब्जॉर्बल होते हैं, ठीक है, और ये नॉन सिस्टमेटिक या नॉन एब्जॉर्बल के एग्जाम्पल थे, ठीक है। और कुछ कॉमन एग्जांपल की बात करें जो एंटासिड होते हैं तो हम बात कर चुके हैं एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड जेल की, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड मिक्सचर की, ठीक है, और मालग्रेट की, ठीक है, सोडियम बाइकार्बोनेट और कैल्शियम बाइकार्बोनेट, ठीक है। इन पांचों को हम डिटेल में देखेंगे क्योंकि ये आपके सिलेबस में दिए हुए हैं, ठीक है। चलिए तो पहले हम देखते हैं एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड जेल के बारे में, ठीक है। तो प्रिपरेशन ऑफ एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड जेल शुड हैव लेस देन 3.5% एंड मोर देन 4.4 वेट बाय वेट ऑफ एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, यानी जो एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड प्रिपरेशन है ये कितना होना चाहिए, लेस देन 3.5 एंड नॉट मोर देन 4.4% वेट बाय वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन ऑक्साइड, ठीक है, Al2O3, ठीक है। अब प्रिपरेशन की बात करें, इट कैन बी फॉर्म्ड बाय ट्रीटिंग एल्यूमिनियम सॉल्ट, यानी इसे हम कैसे बना सकते हैं, ट्रीटिंग करके किसका, एल्यूमिनियम सॉल्ट का, ठीक है। जैसे आप ये रिएक्शन देख सकते हो, ठीक है, एल्यूमिनियम क्लोराइड और सल्फेट विथ अमोनियम हाइड्रोक्साइड, यानी एल्यूमिनियम सॉल्ट को या एल्यूमिनियम क्लोराइड को या सल्फेट को हम किसके साथ, अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ ट्रीट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड जेल मिलेगा, ठीक है। फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करें, अपीयरेंस की बात करें तो ये व्हाइट एमोरोफोरस सॉलिड होता है, ठीक है। ये कैसा होता है, व्हाइट एमोरोफोरस सॉलिड, यानी व्हाइट कलर का होता है, ठीक है, सॉलिड में, एमोरोफोरस सॉलिड में, ठीक है। ऑर्डर की बात करें तो ये ऑर्डरलेस होता है, ठीक है, इसका कोई ऑर्डरलेस होता है, ठीक है। और सॉल्युबिलिटी की बात करें, इट इज सॉल्युबल इन वाटर एंड इथेनॉल, ये किस किस में सॉल्युबल है, वाटर में एंड इथेनॉल में। ये क्वेश्चंस आ सकते हैं कि एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड जेल के बारे में सब कुछ लिखिए, प्रिपरेशन लिखिए, फिजिकल प्रॉपर्टीज लिखिए, तो आपको ये लिखना पड़ता है, ठीक है। बट सॉल्युबल इन एसिड एंड एल्कलाइज सॉल्यूशन, ये किस में सॉल्युबल है, एसिड एंड एल्कलाइज सॉल्यूशन में, ठीक है। केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करें, इट गेट्स कन्वर्टेड टू एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड ऑन हीटिंग, अगर हम इसको हीट करते हैं तो ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, ठीक है। इट एक्ट एज एन एसिड इन द प्रेजेंस ऑफ एल्किन, यानी ये एसिड की तरह काम करता है अगर एल्किन प्रेजेंट है तो, ठीक है। फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशन की बात करें तो ओरल सस्पेंशन है, ठीक है। और मार्केट प्रिपरेशन की बात करें तो अल्ट्राना जेल है, ठीक है, न्यूफ्रोक्स है, ठीक है, एम्रोफो जेल है, ठीक है। और देखिए आप ये देख सकते हैं एग्जाम्पल इसका, ठीक है, अल्ट्रा जेल है, ठीक है, ये एग्जाम्पल है किसका, ये एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड जेल का मार्केट प्रिपरेशन का। क्यों मैं ये बता रहा हूँ, ये आपके लिए मतलब जो पिक्चर लगाई है, क्योंकि जो क्वेश्चन आते हैं वो ये भी आ सकते हैं कि मार्केट प्रिपरेशन एल्यूमिनियम ऑक्साइड के जो है मार्केट प्रिपरेशन लिखिए, तो आपको ये लिखने पड़ेंगे, तो ये डायग्राम से क्या है आपको याद रह पाएगा, ठीक है। स्टोरेज कंडीशन की बात करें तो इट शुड बी स्टोर इन वेल क्लोज्ड कंटेनर एंड फ्रीज शुड बी अवॉइडेबल, ठीक है। इट कैन बी डिस्पेंस इन ब्लू और एम्बर कलर बॉटल, यानी पहली बात तो ये क्लोज्ड कंटेनर में होना चाहिए, ठीक है। फ्रीज शुड बी अवॉइडेबल, ठीक है, ठंडी जगह अवॉइड करनी चाहिए, ठीक है। और डिस्पेंस ब्लू या तो ब्लू कलर में या तो एम्बर कलर बॉटल में रखना चाहिए, ठीक है। यूजर्स की बात करें इसकी तो टू ट्रीट पेप्सिन अल्सर, यानी अल्सर जो फलक को ठीक करने के लिए, ठीक है, गैस्ट्रिक पेप्टो ओस्टोफर्गस, ठीक है, गैस्ट्रिक हाइपर एक्टिविटी, ठीक है, हिटल हर्निया, ठीक है, और स्किन को प्रोटेक्ट करने के लिए, ठीक है, टू प्रोटेक्ट द स्किन, ठीक है। ये हो गया एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड जेल के बारे में, ठीक है, आपने देख लिया।
प्रिपरेशन देखी, फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज, फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशन और मार्केट प्रिपरेशन जरूर आपको ध्यान रखना है, ठीक है। यूजर्स भी देख लिए। अब हम देखेंगे मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। तो देखते हैं मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड मॉलिक्यूलर वेट होता है इसका 58.3197, ठीक है। ये क्वेश्चन आ सकता है व्हाट इज द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और इसे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी बोल सकते हैं। ये क्वेश्चन तो आया है, पिछली बार भी आया था, ठीक है, कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया किसे बोलते हैं, तो हम मिल्क ऑफ मैग्नीशिया बोलते हैं मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को, ठीक है। कंटेंट नॉन लेस देन 90% एंड नॉट मोर देन 100.5% ऑफ MgOH2, ठीक है। प्रिपरेशन की बात करें तो ट्रीटिंग द सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंट सॉल्युबल मैग्नीशियम सॉल्ट विद एल्कलाइन वाटर इंड्यूस द प्रेसिपिटेशन ऑफ सॉलिड हाइड्रोक्साइड मैग्नीशियम, ठीक है, हाइड्रोक्साइड, ठीक है। यानी अगर हम ट्रीट करेंगे सॉल्यूशन को डिफरेंट सॉल्युबल मैग्नीशियम सॉल्ट से विद एल्कलाइन वाटर के साथ, तो प्रेसिपिटेट बन के आता है सॉलिड हाइड्रोक्साइड मैग्नीशियम का, ठीक है। फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करें तो अपीयरेंस देख सकते हो आप, इसका कैसा होता है, व्हाइट पाउडर, ठीक है, ये आप देख सकते हो, इसको आप देख भी सकते हो, ये व्हाइट पाउडर होता है, ठीक है। क्या है ये, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है, ठीक है। और सॉल्युबिलिटी की बात करें, सॉल्युबल इन वाटर, यानी वाटर में सॉल्युबल होता है, ठीक है, ये आप डायग्राम में देख सकते हो, वाटर में सॉल्युबल होता है, ठीक है। अब केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करें तो एट pH 10 मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड इज एल्कलाइन टू लिटमस सॉल्यूशन एंड एब्जॉर्ब कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम एयर, यानी pH 10 पे देखें तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है, ये एल्कलाइन होता है और टू लिटमस सॉल्यूशन में, ठीक है, और एब्जॉर्ब कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम एयर, ये कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब कर लेता है, किस में से, एयर में से, ठीक है। फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशन देखें तो च्यूएबल टैबलेट बनाते हैं और सस्पेंशन बनाते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन भी आते हैं कि फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशन क्या है, तो हमने जो एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड देखा, इसका क्या है, ओरल सस्पेंशन, और हम मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का देखें तो ये क्या है, च्यूएबल टैबलेट बनते हैं और सस्पेंशन बनते हैं, ये क्वेश्चन भी आता है, ठीक है। और मार्केट प्रिपरेशन की बात करें तो मैग्नीशियम मिल्क ऑफ मैग्नीशिया है, ठीक है। मार्केट प्रिपरेशन की बात करें तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, ये देखिए, ये रहा, ठीक है, ये क्या है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, ये इसका मार्केट प्रिपरेशन है, ठीक है। स्टोरेज कंडीशन की बात करें, इट शुड बी केप्ट इन ओरिजिनल कंटेनर, ठीक है, इसको ओरिजिनल कंटेनर में ही रखा ही रहना चाहिए, ठीक है। इट शुड बी अवॉइडेबल इंडोर स्टोरेज, यानी इसको इंडोर स्टोरेज अवॉइड करना चाहिए एरिया एंड एटलीस्ट 1 मीटर अवे फ्रॉम द हीटिंग डिवाइस, और जो हीटिंग डिवाइस होते हैं उससे कम से कम 1 मीटर दूर रखना चाहिए, ठीक है। अब यूजेस की बात करें तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एसिमेटिक, गैस्ट्रिक, एंटासिड एंड माइल्ड कैटेटिक, बट ऑन कंटिन्यूअसली और प्रोलॉन्ग यूज किडनी स्टोन में भी डेवलप, यानी मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है, इसे नॉन सिस्टमेटिक, गैस्ट्रिक, एंटासिड है, ठीक है, एंड माइल्ड कैटेटिक है, और बट कंटिन्यू अगर हम यह लॉन्ग पीरियड के लिए यूज करते हैं तो ये किडनी स्टोन्स में डेवलप, ये किडनी में स्टोन्स बना देता है, ठीक है। अब हम बात करेंगे मेल्ड्रिएट के बारे में, ठीक है, ठीक है। मेल्ड्रिएट एज एन एंटासिड है, ये एक एंटासिड एक्ट करता कैसे, एंटासिड की तरह, ठीक है, विच इज यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ वेरियस कंडीशन, ये इन जीआई ट्रैक यानी गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक में ये वेरियस कंडीशन को ट्रीट करने में ये हेल्प होता है, ठीक है। सच एज ईसोफागस हो गया, ठीक है, ड्यूटेनम हो गया, ठीक है, गैस्ट्रिक अल्सर हो गया, ठीक है, गैस्ट्रो ओसियोफेजियल हो गया, ठीक है, रिफ्लेक्स, ठीक है। प्रॉपर्टीज की बात करें तो इट इज वाइट, ऑलमोस्ट वाइट क्रिस्टल पाउडर, ये वाइट कलर का होता है और क्रिस्टल पाउडर की तरह होता है, ठीक है। इट इज प्रैक्टिकली सॉल्युबल इन वाटर एंड इथेनॉल, ये प्रैक्टिकली देखा जाए तो सॉल्युबल है किसमें, वाटर में और इथेनॉल में, ठीक है। इट इज सॉल्युबल इन डाइल्यूट मिनरल एसिड, ठीक है, सॉरी इनसॉल्युबल है किसमें, वाटर एंड इथेनॉल में, और सॉल्युबल है किसमें, डाइल्यूट मिनरल एसिड में, ठीक है। किसमें इनसॉल्युबल है, इनसॉल्युबल है इन वाटर एंड इथेनॉल, और सॉल्युबल है डाइल्यूट मिनरल एसिड में, ठीक है। और फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशन की बात करें तो ओरल सस्पेंशन है, मार्केट प्रिपरेशन है और रिओपन है, ठीक है। और मार्केट प्रिपरेशन की बात करें रिओपन प्लस है, ठीक है। स्टोरेज कंडीशन क्या है, द टैबलेट्स एंड कैप्सूल शुड बी स्टोर एट रूम टेम्परेचर में, ठीक है। जो टैबलेट और कैप्सूल है ये कैसे रूम टेम्परेचर में स्टोर करके रहना चाहिए, ठीक है। रेफ्रिजरेटर इज यूज्ड टू स्टोर द लिक्विड फॉर्म ऑफ दिस मेडिसिनेशन टू इम्प्रूव टेस्ट, यानी जो रेफ्रिजरेटर है किसके यूज किया जाता है, जो लिक्विड फॉर्म होता है इसका उसको स्टोर करने में, क्योंकि उसको टेस्ट को इम्प्रूव कर सके, ठीक है। यूजर्स की बात करें, इट इज यूज्ड टू ट्रीट गैस्ट्रिक एंड ड्यूटेनम अल्सर, यानी ये गैस्ट्रिक और ड्यूटेनम अल्सर होते हैं उनको ट्रीट करने में ये हेल्प करते हैं, ठीक है। द न्यूट्रलाइजेशन गैस्ट्रिक एसिड एंड इंक्रीज गैस्ट्रिक पीएच, यानी गैस्ट्रिक एसिड को न्यूट्रलाइज करने में और
पीएच को बढ़ाने में भी, ठीक है। चलिए अब हम देखते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट, ठीक है। सोडियम बाइकार्बोनेट इज नॉट हैविंग लेस देन 99% एंड नॉट मोर देन 100% ऑफ NaHCO3, ठीक है। प्रिपरेशन की बात करें, ए सिंपल मेथड इज यूज्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट, यानी सिंपल मेथड यूज किया जाता है किसके लिए, सोडियम बाइकार्बोनेट प्रोड्यूस करने के लिए, ठीक है, ऑन कॉमर्शियल स्केल, ठीक है। द सोडा एश इज डिजोल्व इन वाटर, जो सोडा एश है इसको डिजोल्व करते हैं किसमें, वाटर में, एंड ट्रीटेड विद द कार्बन डाइऑक्साइड, और ट्रीट किया जाता है किसके साथ, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, ठीक है। फ्रॉम दिस मेथड सोडियम बाइकार्बोनेट ऑब्टेन हैज ए सॉलिड प्रेसिपिटेट, इससे क्या होता है, जब सोडियम बाइकार्बोनेट है ये सॉलिड प्रेसिपिटेट की तरह ऑब्टेन होता है, ठीक है, समझ गए। अब देखते हैं फिजिकल प्रॉपर्टी। अपीयरेंस देखें तो व्हाइट क्रिस्टल पाउडर होता है, ये आप देख ही सकते हो, व्हाइट क्रिस्टल पाउडर है, ठीक है। ऑर्डर की बात करें तो ऑर्डरलेस होता है, ठीक है। स्टेबिलिटी की बात करें, इट इज स्टेबल ओनली इन ड्राई एयर, यानी ये ड्राई एयर में स्टेबल होता है, ठीक है। सॉल्युबिलिटी की बात करें, सॉल्युबल इन वाटर एंड इनसॉल्युबल इन अल्कोहल, यानी सॉल्युबल होता है किसमें, वाटर में, एंड इनसॉल्युबल होता है अल्कोहल में, ठीक है, जो अदर सॉल्वेंट है उसमें, ठीक है। केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करें, इट कैन बी यूज्ड एज वॉश फॉर रिमूविंग एनी एसिडिक इम्प्योरिटी, यानी इसे कैसे यूज करते हैं हम, कोई भी एसिडिक इम्प्योरिटी को रिमूव करने में, किसमें से, क्रूड लिक्विड में से, ठीक है, एंड रिजल्टिंग टू प्योर सैंपल, और रिजल्टिंग किस लिए, मतलब क्या देने के लिए, प्योर सैंपल देने के लिए, ठीक है। इट रिएक्ट विद एसिडिक एसिड, ये एसिडिक एसिड के साथ रिएक्ट करता है, ठीक है, टू गिव सोडियम एसीटेट, इसलिए क्योंकि ये सोडियम एसीटेट दे सके, ठीक है। फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशन देखें तो इंजेक्टेबल सॉल्यूशंस होते हैं, ठीक है, टैबलेट्स होते हैं, क्या होते हैं, इंजेक्टेबल सॉल्यूशंस और टैबलेट्स होते हैं, ठीक है। मार्केट प्रिपरेशन की बात करें तो सेलिमाइन है, ठीक है, ब्रियोसी है, और सोडियम बाइकार्बोनेट है, और न्यूट है, ठीक है। ये देख सकते हो आप, सिल्मलेरी टैबलेट्स हैं, ठीक है, सिल्मारिन टैबलेट्स हैं, ठीक है, ये आप देख सकते हो। आपको ये मार्केट प्रिपरेशन जरूर याद रखना है, मतलब सभी चीज इंपॉर्टेंट है, ठीक है। स्टोरेज कंडीशन की बात करें, इट शुड बी स्टोर इन वेल क्लोज्ड कंटेनर, इसे वेल क्लोज्ड कंटेनर में स्टोर करना चाहिए, ठीक है। यूजर्स की बात करें, aqueous solution of sodium bicarbonate is used as an antacid which is give orally to treat acid indigestion and heartburn, यानी जो aqueous solution होता है सोडियम बाइकार्बोनेट का, इसे यूज करते हैं किस लिए, एंटासिड की तरह, ठीक है, ओरली दिया जाता है एसिड इंडाइजेशन एंड हार्टबर्न को ट्रीट करने के लिए, ठीक है। इट इज यूज्ड इन यूरिनरी एल्कलाइजेशन फॉर ट्रीटिंग यूरिक एसिड रीनल स्टोन, ठीक है, यानी जो स्टोन्स हो जाते हैं यूरिक एसिड रीनल स्टोन, उनको ट्रीट करने में भी ये यूज करते हैं, ठीक है। ये हो गया किसके बारे में, सोडियम बाइकार्बोनेट के बारे में। अब हम देखेंगे कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है। कैल्शियम कार्बोनेट इज ए केमिकल कंपाउंड विच केमिकल फॉर्मूला है CaCO3, यानी कैल्शियम कार्बोनेट एक केमिकल फॉर्मूला क्या है, CaCO3, ठीक है। इट इज हैविंग नॉट लेस देन 98% एंड नॉट मोर देन 100.5% ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है, यानी इसमें 98.8% एंड नॉट मोर देन 100.5% कैल्शियम कार्बोनेट है, विच इज कैलकुलेट विद रेफरेंस टू द सैंपल ड्राइड एट 105 डिग्री, यानी ये कैसे कैलकुलेट किया जाता है, जो सैंपल ड्राइड होता है वो 105 डिग्री पे उससे द्वारा उसके रेफरेंस पे कैलकुलेट किया जाता है, ठीक है। प्रिपरेशन की बात करें तो CaCO3 इज ऑब्टेन्ड बाय यूजिंग कार्बन डाइऑक्साइड एंड लाइक लाइम हैज ए रॉ मटेरियल, यानी ये CO3 कैसे ऑब्टेन होता है, यूजिंग कार्बन डाइऑक्साइड के साथ लाइम रॉ मटेरियल। कार्बन डाइऑक्साइड इज पास्ड थ्रू सर्कुलर लाइम कैलकुलेट इज ऑब्टेनेड, ठीक है। अनदर मेथड टू ऑब्टेन कैल्सिकेट इज बाय एडिंग सोडियम कार्बोनेट टू कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है। जो अदर मेथड है कैल्शियम का ऑब्टेन कैल्सिकेट का, जो एडिंग करते हैं सोडियम कार्बोनेट तो कैल्शियम क्लोराइड के साथ, ठीक है। फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करें, अपीयरेंस तो व्हाइट पाउडर होता है, ये आप देख ही सकते हो, ठीक है। और सॉल्युबिलिटी सॉल्युबल इन डाइल्यूट एसिड में, ठीक है, डाइल्यूट एसिड में ये सॉल्युबल होता है, ठीक है। केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करें तो एक्शन ऑफ हीट, यानी एक्शन ऑफ हीट देखें तो व्हेन हीटेड कैल्शियम कार्बोनेट गिव ए रिवर्सिबल रिएक्शन, जब अगर हम इसे हीट करते हैं कैल्शियम कार्बोनेट को तो ये क्या करता है, ये रिवर्स रिएक्शन शो करता है, ठीक है। फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशन की बात करें तो टैबलेट्स होते हैं और च्यूएबल होते हैं, ठीक है। इनकी बात करें तो टर्म्स च्यूएबल, डिलेंस और टर्म एक्स्ट्रा, टर्म प्रेशर्स, टर्म किट्स, टर्म रेगुलर, ठीक है, ये आप देख सकते हो।
एग्जाम्पल है, ठीक है। टर्म फ्रेशनर्स होते हैं, जो फ्रेशनर्स होते हैं, ठीक है, ये एग्जाम्पल है मार्केट प्रिपरेशन के, ठीक है। स्टोरेज कंडीशन की बात करें, शुड बी स्टोर इन वेल क्लोज कंटेनर में इसे स्टोर करना चाहिए, ठीक है। यूजर्स की बात करें, इट इज रैपिडली एक्टिंग नॉन सिस्टमेटिक एंटी, ये रैपिडली एक्टिंग नॉन सिस्टमेटिक एंटी होता है, ठीक है। नॉन सिस्टमेटिक यानी हमने क्लासिफिकेशन में देखा था जो नॉन ऑब्जर्वेबल होते हैं, ठीक है, ठीक है। तो आज के लेक्चर में हमने क्या क्या देखा, पहले हमने देखा एंटी एसिड क्या होता है, ठीक है, उसके आइडियल प्रॉपर्टीज, क्लासिफिकेशन, एग्जांपल्स देखे और एक एक एग्जांपल डिटेल में देखा, उनकी प्रिपरेशन, फिजिकल प्रॉपर्टीज, सारी चीजें, ठीक है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड देख लिए, मालरेट देख लिए, ठीक है, सोडियम बाइकार्बोनेट और जो है कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है। और अगर आप इसका नोट्स डाउनलोड करना चाहते हो तो हमारी वेबसाइट पर से कर सकते हो, fdspharmacy.in से लिंक है, वहाँ से भी जाके आप डाउनलोड कर सकते हो। और वीडियो को लाइक करें और फार्मेसी फ्रेंड्स में शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें मोर वीडियो लेक्चर्स के लिए, ठीक है। और आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे भी ज्वाइन हो जाएं, वहाँ पे हम डेली अपडेट डालते रहते हैं, वहाँ पे हम MCQ भी डालते हैं, जिससे क्या आपकी MCQ की प्रैक्टिस हो जाए, ठीक है। थैंक यू।